हरियाणा के सियासी माहौल पर बात करने के लिए सीधा चलेंगे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा के पास, जिनके साथ बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद है। ओवर टू यू विनोद। मनु, शुक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरा जो मामला चल रहा है, तमाम निर्दलीय विधायक जो मुलाकात कर रहे हैं प्रभारी विप्लव देव के साथ, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर मेरे नज़रिए से जितनी मुझे रिपोर्टिंग आती है, जितना मैं हरियाणा को कवर करता हूँ, ये सब हुआ है उचाना कला से। और एक नेता ऐसे हैं, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी से पहले भी एक कद्दावर नेता हैं, वो लगातार जेजेपी को लेकर बयान दे रहे थे। लेकिन जब मामला उचाना कला पर अटक गया और जब इन नेता के बुलावे पर प्रभारी साहब पहुंचे उचाना कला में और ये कह दिया कि ये हमारी दीदी अगली उचाना कला से विधायक बनेंगी, उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट होता है इस गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं देखने को नजर आया। तल्खी बढ़ गई बीजेपी की तरफ से। आप लोग समझ गए होंगे और हरियाणा के दर्शक खास तौर से समझ गए होंगे। सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, कहीं मैं गलत कह रहा हूं, आप ऑन एयर हैं, मुझे काट दीजिएगा। मेरा नज़रिया या मैं जिस तरह से आकलन कर रहा हूँ, ये सारा का सारा बीजेपी वर्सेस जेजेपी जो बयानबाजी शुरू हुई है, आप हमेशा से कहते रहे हैं। लेकिन असली जो इस दोनों गठबंधन में विवाद की जड़ है, उचाना कला विधानसभा सीट से है। मैम प्रेमलता जी वहाँ से पहले जीती थी, फिर दुष्यंत से हारी। प्रभारी साहब का वहाँ जाकर कह देना कि मैं अगली विधायक मेरी दीदी बनेंगी, यानी कि प्रेमलता मैम बनेंगी। उसके बाद से ट्रिगर पॉइंट ऐसा हुआ है कि अब विधायकों को यहाँ बुलाया जा रहा है, निर्दलीय विधायक खुद कह रहे हैं प्रभारी से कि ज़रूरत नहीं है किसी और पार्टी के, हम निर्दलीय काफ़ी हैं और सरकार को चला सकते हैं। गोपाल कांडा साहब का अभी आप बयान देख भी रहे थे। तो शुरुआत सारी उचाना कला से हुई है। देखिए, ये जो गठबंधन है जी, इस गठबंधन का उद्देश्य अगर आप समझें तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में स्पष्ट बहुमत लेके आई थी, उसका 19 के चुनाव में अल्पमत में आ गए, 40 विधायक बन के आए। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनका ये दायित्व था, फर्ज था कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार हरियाणा में दें, ताकि कोई ऐसी संभावना ना हो जिससे कि बीच में कोई दूसरे चुनाव की बात हो। तो ये एक स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन था, 5 साल का गठबंधन था। ये आगे जो चुनाव होगा उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ गठबंधन नहीं है। तो मैं तो शुरू से ये बात कह रहा था। शुरू से तो आप कह रहे थे, लेकिन अब जो ट्रिगर पॉइंट मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वर्सेस जेजेपी बन गया। उचाना कला में बयान के बाद आपने कार्यक्रम रखा, यहां से प्रभारी साहब गए और प्रभारी साहब ने कह दिया। अब क्या लगता है कि गठबंधन फाइनली जैसा माहौल बन रहा है, क्या आपका नजरिया, आपका अनुभव और आपकी जानकारी, क्योंकि तमाम नेताओं से आपकी बातचीत होती होगी केंद्र से लेकर हरियाणा स्तर के? देखिए, मेरी जानकारी ना तो मैं ज़्यादा नेताओं से मिलता आजकल, और जानकारी अगर मेरी पूछनी है तो लोगों की बता सकता हूँ। लोगों की बताइए। लोग ये है कि नंबर 1 तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो साधारण कार्यकर्ता से लेके और मुख्यमंत्री तक जो कुर्सी पे बैठे हैं या संगठन में जो अध्यक्ष हरियाणा का काम देखते हैं बीजेपी का, सब इस गठबंधन को नहीं चाहते। चुनाव में आने वाला चुनाव वो खुद लड़ना चाहते हैं, उनकी सबकी एक ही राय है। आप ये दावे के साथ कह रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेके? बिल्कुल नाम लेके नहीं, बिल्कुल मनोहर लाल जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी दोनों का ये मत है कि हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी पार्टी वो नहीं है जो किसी के सहारे पर चल के हरियाणा में चुनाव में जाए। और उसका रिकॉर्ड बोलता है इस बात का कि आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले की जनता पार्टी नहीं है। आज वो एक मजबूत पार्टी है और वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसको विजय प्राप्त होगी। तो क्यों किसी का सहारा लेंगे? जो प्रदेश का मुखिया जो कि मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रदेश के पार्टी के मुखिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ही नहीं चाह रहे कि गठबंधन कंटिन्यू रहे। तो इस गठबंधन की जो बागडोर है, जो बारीक सी बागडोर नजर आ रही है, फिर वो किसने थाम रखी है? नहीं, आप ये मत समझो
मैंने आपको शुरू में ये कहा, गठबंधन का मतलब, मैं आज भी यही कहता हूँ कि गठबंधन का मतलब है 5 साल सरकार को चलाना, और इसीलिए एक पार्टी से गठबंधन किया गया था। दूसरे भी हमारे 7 एमएलए थे जो निर्दलीय थे, एक एमएलए एक पार्टी से थे, एक एमएलए दूसरी पार्टी से थे। इस तरह 8-9 का जो गठजोड़ था वो इस बात की तरफ इशारा करता था कि शायद अगर हम एक पार्टी का साथ लें तो हम ज़्यादा स्थायी गवर्नमेंट दे सकेंगे। इसलिए फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि चाहे आज कुछ भी बात, जैसे आपने कहा ना, कुछ बातें चल रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चलाने के लिए ये 5 साल का गठबंधन था, और अब सरकार चलाने से पहले आपकी भी ये संभावना, आप भी ये सोच सकते हो, हम भी सोच सकते हैं, पहले कैसे ख़त्म हो जाएगा। इसके कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो ये बोलते हैं कि तुमने हमारे को 10 सीट दी हरियाणा के लोगों, अगर हमारे को 45 सीटें देते तो हमारी सरकार बढ़ती। अब की बार हम ये प्रयास करेंगे कि हम 45 से ज़्यादा सीटें लें। ये जो बात है ये सही तौर पे इस बात की तरफ इशारा करती है कि या तो हमारे को निकाल दो, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति पैदा कर दो, या हम खुद निकल जाएं, ताकि लोगों को के पास जाने के लिए हमारे पास कुछ तो मसाला हो। आपके मुताबिक जेजेपी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? जेजेपी भी कोशिश का मतलब ये कि कोई वो ऐसा मुद्दा छांटना चाहते हैं चुनाव से पहले जिसमें उनकी जो गिरी हुई साख है, चाहे वो किसान आंदोलन में उनके जो बचकाना बयान थे, चाहे वो अब भी जो ये पहलवानों का मुद्दा जब उठा, जिसमें सारा हरियाणा का नौजवान, सारे हरियाणा की महिलाएं और देश भर में एक व्यापक रोष था इस बात का कि अगर खेल के मामले में इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम दुनिया में एक मजबूत खेल राष्ट्र के तौर पे कैसे जा सकते हैं। उसमें भी इनके बयान ऐसे ही आए। वो तो सहयोगी है, वो तो बीजेपी के सांसद थे, आप लोगों पे ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उसमें। नुकसान, मैंने उनके नुकसान की बात नहीं कही, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अब जो उनका व्यवहार रहा है सत्ता में अटके रहने के लिए उस व्यवहार से निकलना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन पे भी सवाल उठाया गया और सीधा कह दिया गया कि 3 लोगों के पेट में दर्द है। मैं कोट कर रहा हूं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का। 3 लोगों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप हैं, एमपी साहब हैं, और मैम का शायद जिक्र था वहां। जिस तरह से जो बात कही गई और कहीं ना कहीं ये कह दिया गया कि इन लोगों के पेट में दर्द है, 3 लोगों के, और मेरे पास डॉक्टर नहीं हूं, इनका इलाज नहीं हूं। वो घूम के कहानी फिर प्रभारी साहब के पास चली गई, लेकिन असली बात तो, असली निशाना तो आप तीनों पे साधा गया था। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम चुनाव में, वो कहते हैं ना, मैं 48,000 से चुनाव जीता हूँ, वो साथ में ये भी कहूँ कि मैं पार्लियामेंट 3.25 लाख से आ रहा हूँ। मैं 2014 का चुनाव प्रेमलता जी से असेंबली का, ये कि मैं 48,000 से जीता हूँ। उनको तकलीफ़ इस बात की है कि आज वो वहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, और इसीलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई, जिससे कि वो कह रहे हैं वो तो चाना नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये तो कहने के, ये तो सब बातें होती हैं। मैं आज ये कहूँ कि अजय चौटाला जी ने ये कहा कि वीरेंद्र सिंह हमारे यहाँ से चुनाव लड़के देख ले, मैं ये कहूँ हाँ मैं आ रहा हूँ, लड़ूंगा, तो ये बातें सिर्फ सियासी बातें हैं। मैं आज लिख के देता हूँ ये कि अजय ना, ये क्या नाम, दुष्यंत चौटाला ये उचाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप लोग नहीं लड़ने दोगे, इस वजह से नहीं लड़ेंगे, या जेजेपी की टिकट? ना, जेजेपी की टिकट की बात नहीं कर रहा, पार्टी तो इनकी है। अगर गठबंधन है तब भी इनकी पार्टी है जेजेपी, नहीं गठबंधन है तब भी वो मालिक हैं जेजेपी के। वो चुनाव उचाणा से नहीं लड़ेंगे किसी भी स्थिति में। आपकी इंटेंशन पे भी तो हो रहा है। जज चटोला कह रहे हैं कि भाई ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए, सिटिंग जो उप मुख्यमंत्री हो उसकी सीट पर किसी और को दावा करने का हक ही नहीं बनता। ये देखो, बात ये है कि वो बीजेपी के अगर उप मुख्यमंत्री होते तो फिर तो आपकी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। मैं नहीं कह रहा, चौटाला साहब कह रहे हैं। नहीं, वो जो भी है, चौटाला साहब
की बात आप जो दोहरा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं इस बात का। हमारी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी में हम उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जेजेपी है आज उसका वहाँ कोई भी पकड़, कोई भी मजबूती, कोई भी फॉलोइंग है नहीं। आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से, ठीक है अंदर की बात मैं नहीं पूछूंगा किस नेता से आपकी क्या बात हुई, हरियाणा को लेकर आपने एक बड़ा बयान दे दिया, स्थिति साफ कर दी। ओवरऑल मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से पूछूं, चौधरी साहब आपके लिहाज से ये जो गठबंधन है, ये जो सरकार की जो अभी समीकरण है, इन विधायकों के मिलने का मायने क्या जाना जाए कि बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है कि विदाउट बीजेपी भी हम रह सकते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जब ये ताकत दिखाई दी गई तो ये हटने वाला है जो सरकार का गठजोड़ है। आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? मेरा अनुभव नहीं, मेरी सेवाएं लें तो ये तो जो जिनको इन्होंने बुलाया है, जिनको निर्दलीय विधायक कहते हैं, ये इनका तो समर्थन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ इनके जो 10 विधायक हैं मेरे जिम्मे लगाए, मैं इनमें से 7 ला के इनको दे दूंगा। किसके 10 विधायकों में से? ये जो जेजेपी के 7 ला दोगे आप? हाँ बिल्कुल, और मैं नहीं ला दूँ, ये चाहे तो ये भी ला सकते हैं। ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका जो चुनाव जीतना वो इनकी अपनी आइडियोलॉजी पे, इनकी अपनी विचारधारा पे नहीं था। लोगों में एक सेक्शन है, एक इलाका है जहाँ बीजेपी के प्रति लोगों में ये था कि हमने बीजेपी को हराना है। उन्होंने वहाँ जो कैंडिडेट देखे, क्योंकि मैं ये भी बता दूँ कांग्रेस की 20 सीटें थी, नहीं 15 थी, 15 सीटों से कांग्रेस को ये नहीं था कि 16 भी आ जाएंगे, उनकी 31 सीटें आ गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी को जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान करना था, उन्होंने ये देखा यहाँ कांग्रेस जीतती है, जीत सकती है अगर मदद। ये 19 की बात होगी सर, आगे बढ़ते हैं। 2-3 बातें निकल कर आई हैं, लेकिन ये तो सवाल आप पर भी उठता है कि चौधरी साहब की इतनी पूछ बीजेपी में भी नहीं होती, इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की तमाम बातें करते हैं। आप बताइए फिर, आपकी पार्टी है, अपने वरिष्ठ नेता हैं, आप तो ऊपर तक भी जा सकते हैं, केंद्रीय कमान तक भी, सीएम साहब तक भी जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी, लेकिन मैं तो केंद्रीय नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई फार्मूला लग रहा है, नफा नुकसान लग रहा है, तो आप समझाते क्यों नहीं आगे जाते? मैं तो समझाता हूँ, कोई माने तो अच्छी बात है, ना माने उनकी मर्जी। मेरी सेहत पे इस चीज़ का कोई असर नहीं। मैं अपने मन की बात मन से बोलता हूँ, और कभी छिपाने की कोशिश करूँ तो उसको अगली बार बोल देता हूँ। मैं ज़्यादा पेट में रख नहीं सकता। 24 का चुनाव बीजेपी और जेजेपी लोकसभा या विधानसभा का साथ लड़ते हुए आपको नजर आ रही है, आपके नजरिए से? मेरे नज़रिए से नहीं, मैं आपको बता दूँ, बीजेपी के नज़रिए से भी इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे? दोनों ही नहीं लड़ेंगे। अगर एमपी का लड़ लिया तो फिर एमएलए का तो साथ होगा, तो फिर तो साथ ही लड़ना पड़ेगा। ये नहीं होता। एमपी का चुनाव तो मैं ये बोलता हूँ कि आज की परिस्थिति में एमपी के चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, असेंबली में कुछ परिवर्तन आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि वहाँ की लोकल समस्याएं, लोकल लीडरशिप, और फिर जातिवादी राजनीति और कई तरह के। एक सवाल सर, आप लोगों को पर्सनली पूछा जाता है, बीजेपी के लीडर्स भी अंदरूनी तौर पे कहते हैं सीधे न्यूज पे कि परिवारवाद की जब बात आती है तो चौधरी साहब का जो परिवार है उसको क्यों अलग छोड़ रखा है? एक परिवार में 2 टिकट क्यों? बेटे को सांसद बना दिया, मैम जो है वो विधायक ही लड़ लेती हैं। इसका उदाहरण या इसका विरोध विद इन पार्टी भी किया जाता है? नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक हमारी बात है, अगर सिर्फ उसी पे आप पूछना चाहते हैं तो प्रेमलता सिटिंग एमएलए थी, सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया है, और इसमें कोई परिवारवाद की बात नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था उनके कैबिनेट में, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो एक बड़ा वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। और मैं 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं अपनी मंत्री पद से और मैं अपने मेरे 3 साल बचे हुए थे राज्यसभा के, मैं इन दोनों चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी
या भारतीय जनता पार्टी की एक मान्यता है कि हम परिवारवादी राजनीति से हटके सोचते हैं। तो मैंने ये सब किया आप? मैं सुन लो ना, लेकिन मैं दूसरी चीज़ का जवाब भी देना चाहता हूँ। परिवारवाद का मतलब मैं जिस तरह से व्याख्या की जाती है मैं नहीं मानता इस बात को। जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, हरियाणा के नहीं, पंजाब के, पाकिस्तान के किसी किसान से पूछो, अगर श्रद्धा से छोटू राम जी का नाम नहीं लेता और उन मान्यताओं को हमने निभाया ना हो राजनीति में सच बोल के ईमानदारी से, तो भाई हमारे पे किस बात का परिवारवाद? हमने सेवा की है लोगों की, कोई बेईमानी से नहीं की, बल्कि मेरे साथ बेईमानी हुई है राजनीति में। 2 बार तो मुख्यमंत्री पद की बेईमानी मेरे साथ हुई है। दूसरी पार्टियों में हुई है? दूसरी तीसरी की बात नहीं। मैं यहाँ आया था भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे को अमित शाह जी उस टाइम अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि आपकी कोई शर्तें हैं? मैंने कहा नहीं, कोई शर्त नहीं। मैंने कहा मेरे एक ही बात मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे में कुछ दम आपको नज़र आए तो कुछ भी दे देना, और नहीं आए तो बेशक मत देना। तो मैंने राजनीति में जो नैतिकता है, जो एक साहस है सही बात कहने का, सौदा तो हर आदमी करता है। सौदा तो वो भी किए हुए हैं जिसमें कोई CBI है, कुछ ED है, ये है। हमने तो कभी इन चीज़ों की तरफ कभी देखा ही नहीं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौधरी विंदर सिंह जी ने जिस तरह से तमाम जो सवाल थे बेबाकी से पूरी तरह से जवाब दिया। ओवर टू यू मनु। बहुत शुक्रिया विनोद आपका। तो बहुत कई बड़ी बातें कही हैं वीरेंद्र सिंह ने। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप नहीं चाहती है कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो, और बीजेपी पूरी तरह से सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में।